गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों के लोग गर्मी से परेशान है। यहाँ कुछ लोग अखबारों में मौसम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कुछ मोबाइल टीवी पर मौसम विभाग की रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। यह जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर कब आसमान से गर्मी से राहत दिलाने वाली बूंदें बारिश की बरसेंगी। कई बार तो जिस दिन भरपूर बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग के माध्यम से बताई जाती है, उस दिन भी बारिश नहीं होती। यह कम बारिश का सिलसिला मात्र कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य कुछ राज्यों में भी बरकरार है। कम बारिश से देश के कुछ राज्य सूखे की चपेट में है और मौसमी फसलें पर बर्बादी की बादल छा रहे हैं। लेकिन शायद यह कोई नहीं जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर बरसात के मौसम में अपनी रवानी पर होने के बावजूद बारिश कम या नाम मात्र की ही क्यों हो रही। अगर बबूल के पेड़ बोएंगे तो फिर मीठे आमों की उम्मीद उन पेड़ों से करना समझदारी नहीं है। पैरा बारिश कम होने का कारण प्रकृति की नाक में दम करना है। हर कोई यह जानता है कि पेड़ बारिश लाने में सहायता करते हैं, फिर भी पेड़ों को काटने का सिलसिला हर कोई किसी न किसी कारण बरकरार रखे हुए है। 1970 के दशक में पर्यावरण की चिंता करते हुए गढ़वाल के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए जिस तरह चिपको आंदोलन आरंभ कर दिया था, अब फिर समय आ गया है कि पर्यावरण को संभालने और भरपूर बारिश के लिए वैसा आंदोलन चलाया जाए। पेड़ों का होना प्रकृति के सहज बर्ताव से लेकर हमारे जीवन तक के सहज रहने का कारण है। इसलिए पेड़ बचाए बिना हम प्रकृति के सामान्य मौसम की उम्मीद नहीं कर सकते। पैरा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के अनुसार जहां एक तरफ भारत में भुखमरी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी ज़्यादा है, वहीं एक खबर यह आई कि सरकार ने गरीबों का राशन निजी क्षेत्रों को दे दिया। सरकार ने मेथनॉल बनाने के लिए गरीबों के लिए निर्धारित 78,000 टन चावल को निजी क्षेत्रों को सब्सिडी पर देने का निर्णय लिया। यह चावल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर FCI द्वारा खरीदे गए थे, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत गरीबों को दिया जाना था। एक और जहां राज्यों को PDS के अतिरिक्त चावल खरीदने के लिए 2200 रुपये प्रति टन देने पड़ते हैं, वहीं सरकार ने मेथनॉल बनाने के लिए केवल 2000 रुपये प्रति टन चावल बेचने का निर्णय लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। पिछले साल सरकार ने नया मेथनॉल नीति लागू किया, जिसके तहत खाद्यान्न फसलों का उपयोग मेथनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। जानकारों द्वारा इसका भारी विरोध किया गया। सरकार ने सन 2025 तक
पेट्रोल में 20% तक मेथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है ताकि पेट्रोल का आयात कम हो। यह नीति अच्छी है, लेकिन मेथनॉल का उत्पादन गैर खाद्यान्न वाले पौधों जैसे जेट्रोफा, पराली आदि से किया जा सकता है। कोरोना की वजह से 1 लाख भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए। कुपोषण और भुखमरी चरम पर है। वहीं सरकार का यह निर्णय निश्चित तौर पर खाद्यान्न संकट को और बढ़ाएगा तथा भुखमरी में वृद्धि होगी। पैरा, सरकार को ऊर्जा उत्पादन के अन्य तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। पैरा, मौजूदा तेज रफ्तार में भागते समाज में बहुत सारे वृद्ध लोग परिजनों का तिरस्कार झेल रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह जैसे आधुनिकीकरण, कामकाजी लोगों का स्थानांतरण और युवाओं का शहरों की ओर पलायन आदि से बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। साथ ही अपने बड़ों के प्रति सम्मान भी घटता जा रहा है। वृद्ध माता पिता स्वास्थ्य ठीक न होने से अपने बच्चों की देखभाल की उम्मीद करते हैं। अगर उनके बच्चे अपने माता पिता के प्रति अनदेखी करेंगे तो भविष्य में बच्चों के बच्चे भी उसी तरह अनुसरण करेंगे। ऐसे में माता पिता के मन में आ रहे युवाओं में इस तरह के बदलाव से भविष्य में उनके प्रति चिंतनीय प्रश्न उठने लगे हैं। युवाओं को चाहिए कि माता पिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक युग की भागदौड़ भरी दुनिया में से माता पिता के लिए कुछ भी समय निकालें। परिजनों को चाहिए कि वे वृद्धों की अनदेखी न करें बल्कि उनका सम्मान करें, क्योंकि उनके सामने भी उनका भविष्य मुंह बाए खड़ा है। पैरा, विश्व में करीब 1 दर्जन बड़ी दवा कंपनियां हैं जिन्हें अपनी दवाइयां विश्व भर में बेचनी होती है। भारत इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय लोग शुरू से ही विदेशी चीज़ों के कायल रहे हैं, इसलिए इन विदेशी दवाई कंपनियों ने भारत के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी धनाढ्य डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को अपने प्रचार की जद में लेकर अपनी दवाइयों की मांग पैदा करने के लिए डर और दहशत का माहौल खड़ा कर रखा है। कम से कम जानकारी के स्तर पर भी यह बताना जरूरी नहीं समझा जाता कि हवा में फैलने वाला वायरस पशु पक्षियों, गरीब मजदूरों में फैल सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? क्यों बहुत साफ सफाई में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है? नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द और छींक जैसी स्थितियां 12 महीने चलने वाले रोग हैं। रोग तब होते हैं जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। अगर हम अपना आहार विहार ठीक कर लें तो रोग होगा ही नहीं। नित्य योग और प्राणायाम किया जाए और संतुलित आहार लिया जाए तो रोगों से बचा जा सकता है। पैरा, सोसाइटी में पार्किंग जैसे मसले पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। ऊपर के फ्लैट में रहने वाले लोगों से नीचे वाले परेशान रहते हैं। उन्हें पानी गिरने और ठक ठक की शिकायत रहती है। अपने अपने भगवानों के मंदिर के लिए लोग झगड़ते हैं। एक कथित प्रतिष्ठित सोसाइटी में जैन मंदिर बनेगा या सनातन परंपरा का मंदिर बनेगा,
उसका झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ भगवान भी सामाजिक नहीं व्यक्तिगत हो गए हैं। सोसाइटी के रखरखाव के पैसे का प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा गबन करने की शिकायतें आम हैं। पानी का जम कर दुरुपयोग होता है। गाड़ियों को धोने और पौधों को सींचने के दौरान पानी का दुरुपयोग पर किसी समाज में गरीबी अमीरी सुख सुविधाओं और आवश्यकताओं में अंतर बढ़ेगा तो मतभेद और मनभेद भी बढ़ेगा। पूर्ण विराम।